औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने चैनल कारी मोहम्मद इलियास में खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की खास रहमतें आप पर हमेशा बरसती रहें। मोहतरम सामीन, आज हम आपके साथ खास तौर पर हाजत का वजीफा शेयर करेंगे। बहुत से मेरे भाई मेरी बहनें ऐसे हैं जिनकी बहुत सी हाजात हैं, बहुत ज्यादा मकसद हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। अगर किसी के बच्चे या बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा तो वो ये अमल लाजमी करें। अगर किसी को जॉब का मसला है, नौकरी का मसला है, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत मुजर्रब है। इसके अलावा और भी आपका कोई मकसद है तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी 3 दिनों के अंदर अंदर वो हाजत, आपका वो मकसद पूरा फरमा देंगे। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं आपके साथ वजीफा शेयर करूं, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल आपने माह रमजान शुरू होने से पहले करना है और माह शबान के आखिरी अशरा में करना है। ये अमल आपने लगातार 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मकसद होगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको पूरा फरमाएंगे। और इसके साथ साथ आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। जब अल्लाह ताला को राजी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर भी अपनी रहमतों की बरसात फरमाएंगे। वजीफा को पढ़ने का तरीका तवज्जो से सुन लें। माह शुबान के आखिरी अशरा में, माह रमजान शुरू होने से पहले माह शुबान के आखिरी अशरा में कोई भी 3 दिन आपने ये अमल मुसलसल करते रहना है। नमाज असर के बाद उसी जगह बैठकर या फिर घर वापस आकर इस अमल को करना है। लेकिन याद रहे कि अमल करने के दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी। ये अमल सूरत कसस की आयत नंबर 24 का है। सूरत कसस की आयत नंबर 24 आपने नमाज असर के बाद 21 मरतबा पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रहे ये अमल आपने मुसलसल 3 दिन उसी वक्त करना है और अमल करने के दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। सूरत कसस की आयत नंबर 24 अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जब आपने वजीफा करना है, अपना मकसद, अपनी हाजत को ज़हन में रखकर इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका जो भी मकसद होगा, जो भी हाजत होगी, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है और अब भी वही बात बताता हूँ कि अमल को जब तक पूरे यकीन से नहीं किया जाएगा, वजीफे को जब तक पूरे यकीन से नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने इस वजीफा को करना है तो पूरे यकीन से करें, इंशाअल्लाह इसका आपको फायदा भी होगा। और इस अमल को नमाज असर के बाद शुरू करना है। नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर या घर वापस आकर सूरत कसस की आयत नंबर 24 21 मरतबा पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ये अमल मुझे भी और हमारे तमाम सामीन को करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।